जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करके आगे चलता जा रहा हूँ, मैंने 9 डिस्कस किया, सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस की, मैंने वर्किंग भी कर ली, पूरा सवाल नहीं किया। ये पर्चे वाली शाम को बैठ के कर रहे होगे तो पता लगेगा आपसे नहीं हुआ। इसका मतलब अभी करके देख लो सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हर सवाल अब सॉल्व नहीं करवाया जाता, करवाने वाला सॉल्व करूँ, लेकिन बाकी जो सवाल आते हैं उनमें आपको एडजस्टमेंट समझा दी ना जो मुश्किल है। अब उस सवाल को इंश्योर करना है आपने कि हमने सॉल्व कर लिया, करके देखना है, और ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो 9 और 10 के अंदर क्या था, जो था वो डिस्कस कर लिया बस। पास्ट पेपर 4 में क्या था, जो था वो डिस्कस कर लिया। अब उसको करके तो देखो भाई, सिर्फ डिस्कस करके थोड़ा ही काम चलना होता है। सारे सवाल आपने करके देखने हैं। मैंने किसी भी दिन चेक करना है और फिर रजिस्टर जिसका ऐसे हुआ फिर अगले टॉपिक से उठाऊंगा, फिर अगली बार पढ़े वो। इस बार क्या हक बनता है उसको पढ़ने का, जब पढ़ाया सब जाए और वो पढ़ के ना आए। तो अपडेट कर लें अपने रजिस्टर्स को। ईद की छुट्टियों के अंदर IS 8 के जितने सवाल करवाए हैं वो तो हुए पड़े हैं आपके पास, जो मैंने करवाए हैं वो तो कॉपी पेस्ट होते हैं ना। चलो, जो डिस्कस किए हैं ना क्लास में और मेरी तरफ से वो ओके हो गया। अब मैं 10 और 9 पे नहीं जाऊँगा दोबारा, मैं नहीं जाऊँगा तो मतलब मेरी तरफ से ओके है ना, फाइनल है, वो भी आपके रजिस्टर में होना चाहिए। नहीं होगा तो मारे जाओगे, अगले टॉपिक से उड़ाऊंगा, उससे अगले से फारिग जाओ। बस क्या करना है पढ़ के, इस तरह वाला। तो ईद की छुट्टियों में अपडेट कर लेना IS 8। चलें पढ़ें सवाल। आप ना पढ़ना, खुद भी पढ़ा करो सवाल। मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, अभी भी हैं, वो मेरी बेइज्जती करते हैं इस बात के ऊपर, बच्चों को बुरी आदत डाली हुई, सवाल खुद पढ़ते ही नहीं है। तुम पढ़ते हो, पढ़े, मुझे याद आ गई उनकी बात। क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। पढ़ो, को मसला है तो बताओ यार, मसला यहां से शुरू होना है, यहीं से पढ़ लो। हजरत किधर हैं आज? ये क्या है? किसी भी दफ्तर के लिए ये स्टेशनरी है, एक एक्सपेंस, लेकिन सिर्फ उतना जो यूज़ हो जाए, जो अनयूज है वो क्या है, एसेट। मैं कहता हूँ जी, मिसाल के तौर पे पीरियड के स्टार्ट में मेरे पास 20 रुपए की स्टेशनरी पड़ी, मैंने दौराने पीरियड, साल, 6 महीने, महीना जो भी रखा हुआ है हमने, 5 से तो 1 महीने की भी बन सकती है। याद नहीं जल्मी ट्रेडर्स, जल्मी था क्या, जल्मी था अभी जो कल परसों किया है। अच्छा, अब टर्म टेस्ट जी, अब मैंने 250 रुपए की स्टेशनरी नहीं खरीदी, ठीक है, एंट्री की मैंने स्टेशनरी डेबिट और कैश या क्रेडिटर जो भी कह लें, कैश ही कर दो, ठीक है। अब इसमें से अभी भी मेरे पास 70 रुपए की स्टेशनरी पड़ी है, तो बाकी क्या है, एक्सपेंस। इसको मैं यूं कह सकता हूं, एक्सपेंस तो है, इसको मैं यूं कह सकता हूं ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। कितनी, चलो ये मैंने अब बैलेंसिंग निकाल ली। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता था कि मुझे ये 200 बता देता तो मैं क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लेता। 4 नॉर्मल चीज़ें हैं ना, ओपनिंग, परचेज, कंजम्पशन, क्लोजिंग, 4 में से कोई 3 दे दे, चौथी बैलेंसिंग निकल आती है। अज्यूम किया मैंने डाटा, ठीक है ना। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जो स्टेशनरी कंज्यूम हो गई वो हमारा एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस, उसका नाम होगा स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड भी लिखते हैं तो मतलब यही है, इस्तेमाल हो गई, कंज्यूम हो गई, एक्सपेंस, ठीक है। और जो बच गई वो क्या है, एसेट, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनमें बड़े बड़े प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट लगे होते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ये कंसर्न होता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हम अनइंटरप्टेड, जाग के बात सुने, अहम बात है, हम
अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन जारी रखें, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन रुक जाए तो बहुत सारे नुकसान, क्या है, गुड्स भी नहीं बन रही अलग नुकसान, लेबर के पैसे जा रहे हैं वेली बैठी अलग नुकसान, नुकसान ही नुकसान है। प्लांट बंद नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हमारा प्लांट लगा हुआ है जांग में, ठीक है, जांग में प्लांट लगा हुआ है और उसका बेल्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेल्ट था, वो टूट गया। अब वो या लाहौर से मिलेगा, सरगोदा से नहीं मिलता, या वो लाहौर से मिलेगा या वो कराची से मिलता है मिसाल के तौर पे। अब कराची से अगर मिलता है तो अब फैक्ट्री बंद है, क्या हुआ है, वो जी बेल्ट टूट गया, मंगवाया हुआ है, 3 दिन में आएगा, 3 दिन फैक्ट्री बंद है। या लाहौर से आना है तो जी बंदा भेजा, आज सवेरे सवेरे गया, पहले टाइम पे नहीं, पहले टाइम पे गया, शाम तक आ जाएगा, तो रात को हम काम शाम करेंगे और कल फैक्ट्री चला लेंगे। तो मुनासिब है ये ऐसा हो। तो जहाँ कहीं भी फैक्ट्री होगी ना, उनके पास स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री मौजूद होती है, उसको स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये स्पेयर पार्ट्स हैं, स्टोर्स एंड, सिर्फ बेल्ट नहीं, नट बोल्ट भी होते हैं। अब बड़े बड़े प्लांट हैं, इस कमरे से 10 गुना बड़ा तो प्लांट है मिसाल के तौर पे, तो उसके अंदर मोटरें कितनी बड़ी बड़ी लगी होंगी, मेरे से बड़ी बड़ी मोटरें लगी होंगी, ठीक है, तो मेरे जितनी को इतनी को छोटी को बहुत छोटी मोटर भी होगी, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट इक्विपमेंट के, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, इनकी इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू एंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे किसी दफ्तर के लिए स्टेशनरी, ऐसे ही किसी फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी के लिए किसी फैक्ट्री, ये क्या है, हेड ऑफिस। मिसाल के तौर पे हेड ऑफिस के अंदर जो स्टेशनरी की अहमियत या औकात या कॉन्सेप्ट है, वही उसी हेड ऑफिस, उसी कंपनी की फैक्ट्री के ऊपर स्टोर्स एंड स्पेयर्स की होती है, वही बात है। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है जी। ये भी ऐसे ही है, हम इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे प्लांट के अंदर 4 किस्म की बेल्ट्स लगती हैं डिफरेंट साइज की, तो हर किस्म की 2-2 बेल्ट्स रखेंगे ये लोग, 2, 3, 4 अपने हिसाब से रखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कितने अरसे में आ सकती है नहीं। अब एकदम से एक बेल्ट टूट गई किसी एक साइज की, और वो निकाली स्टोर से, उसी वक्त लगाई, काम चल रहा है, और उसी वक्त ऑर्डर कर दिया दूसरा, ताकि मेंटेन, स्टोर कीपर का काम है। जो भी आपका, यार इम्प्रेस्ड का भी यहाँ क्या आता, स्टोर हैं, बस स्टोर रहने दो, ठीक है। जो भी आपका स्टोर का आइटम, मोटर खराब हुई, एक मोटर लगा दी, अब या तो वो मोटर रिपेयर करा के वापस रखेंगे, या अगर वो बियॉन्ड रिपेयर्स खराब हुई है तो फिर नई ऑर्डर कर देंगे ताकि वो आ जाए। इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं ये लोग। जैसे स्टेशनरी था, स्टेशनरी पड़ी थी, खरीदी भी, इस्तेमाल भी हो गई, पड़ी भी है। ऐसे ही स्टोर्स हैं, पड़े थे, इस साल खरीदे भी, ज़्यादा फिगर डिफरेंट तो कर लें, 250-200 ही चल रहा है जी। इस साल हमने परचेज किए, कैश में खरीदे या क्रेडिटर्स उधार पे खरीदे, ठीक है। तो स्टोर्स डेबिट 300, भाई कह रहे हैं 300 लिखें, 300 को पता नहीं क्या हो गया, और क्रेडिटर उधार पे हमने 500 के खरीद लिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट में मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी भी 1100 रुपये के स्टोर्स पड़े, किधर गए, 400 किधर गए, एक्सपेंस हो गए। इसको क्या कहते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है एक्सपेंस, ठीक है, ये मैंने बैलेंसिंग निकाल लिया। अच्छा, अगर ये दे देता तो ये बैलेंसिंग निकाल लेते, तो इन दोनों में कोई फर्क है नहीं, ठीक है। इस 200 की एंट्री में कह सकता हूँ एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, बोलो। इस 400 की एंट्री भी क्या है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या है, एक्सपेंस। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस स्टोर के अंदर एक सुई से, नट से, बोल्ट से लेकर एक बड़ी मोटर और बड़ा स्पेयर पार्ट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नट बोल्ट आर कंज्यूमेबल्स, जब लग गए बस एक्सपेंस आउट हो गए। लेकिन जो मेरे से भी बड़ी मोटर थी, उसकी तो लाइफ होगी ना 5, 7, 10 साल, और उसकी अमाउंट भी काफ़ी है, महंगी अमाउंट है, ठीक है। तो एक पॉलिसी बनाई जाती है कि इस लेवल तक की चीज़ें
कंज्यूमेबल जैसे जी आज जिनकी 2 4 5 महीने की लाइफ है वो तो हर दफ़ा मेंटेनेंस करनी है, तो ये पार्ट्स कंज्यूमेबल ही है। लेकिन जो ऐसे मोटर शोटर है, बड़े बड़े आइटम्स हैं, इनको आपने, इनकी लाइफ ज़्यादा है, इनको आपने एसेट कॉस्ट में ऐड करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। एक पॉलिसी बनाई जाती है, एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है जी, इस अमाउंट से। हर बंदे की अपनी, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है। कुछ अमाउंट के हिसाब से करते हैं कि जी लाख से नीचे वाले आइटम्स एक्सपेंस आउट करेंगे, लाख से ऊपर वाले मटेरियल लगते हैं हमें, वो हम कैपिटलाइज कर देंगे। कुछ यूँ कहते हैं ये साल से कम लाइफ वाले हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, जिनकी साल से ज़्यादा होगी उसको कैपिटलाइज करके फिर उनकी लाइफ जितनी होगी उसके ऊपर डेप्सिट करेंगे। प्लांट 50 साल रहना है, उसकी मोटर ने 10 साल रहना है, तो मोटर कितने साल डेप्सिट करेंगे? 10 साल। निकाल के नहीं लगाएंगे फिर 10 साल, निकाल के नहीं लगाएंगे फिर, ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, ये सारी कहानी सुनने के बाद इन्होंने क्या किया, कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आसिफ इंजीनियरिंग फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। पीपीई है, अच्छा, स्पेयर्स एंड स्टोर्स हैं, स्टॉक है, ठीक है ना। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 31 दिसंबर क्लोजिंग, फिर नेट प्रॉफिट। यहां तक कोई मसला नहीं है, ठीक है, डाटा गिवन है। अब इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AEL has recognized, mean recorded, AEL has recorded consumption of spare parts as expense। कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट को क्या किया उन्होंने? एक्सपेंस बनाया है। कहां पे? इन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है? इन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इस प्रॉफिट तक आते आते एक्सपेंस माइनस हो चुका हुआ है, इस तक आते आते भी, ठीक है, सही है। अब वो कहता है AEL हैज नाउ डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी, इट्स अबव पॉलिसी, एंड चेंज करके क्या कह रहे हैं? AEL हैज नाउ डिसाइडेड टू चेंज द अबव पॉलिसी एंड क्लासिफाई कंजम्पशन ऑफ स्पेयर्स हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर एज कैपिटल स्पेयर्स अंडर PPE। वो कहता है जी पहले तो हम अन्यवाह आंखें बंद करके जितना स्पेयर कंज्यूम होगा सब एक्सपेंस करते आए, लेकिन हम समझते हैं ये सही नहीं है। हम ये समझते हैं कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है ना, उनको एसिडी कॉस्ट का पार्ट बना के डेप्सिट करना चाहिए था। हम ये पॉलिसी बदलना चाहते हैं। अब ये पॉलिसी चेंज है, ये क्या है? चेंज इन पॉलिसी। नहीं, मैंने रूल नहीं बताया, मैंने कहा ये किसी एक तरह से इनका कोई मटीरियलिटी लेवल हो सकता है। तीसरी किस्म यह है कि जिनका कोई भी नहीं हो, सारा एक्सपेंस भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी की बात है, ठीक है। कोई सिर्फ एक्सपेंस करते हैं, कोई कहते हैं जी 1 साल से ऊपर वालों को एसेट बनाओ, बाकियों को एक्सपेंस करो, कोई कहते हैं जी 1 लाख से ऊपर वालों को एसेट बनाओ, बाकियों को एक्सपेंस कर दो। तो ये ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक्सपेंस करते हैं, कर रहे हैं बस, ठीक है, ओके। अब मामला क्या है, चेंज क्या कर रहे हैं? वो कहता है जी चेंज करनी है अबव पॉलिसी, क्या क्लासिफाई करना है कंजम्पशन को एज कैपिटल स्पेयर्स। क्या मतलब? मतलब हम कह रहे हैं कि PPE डेबिट करना है, एसेट बनाना है ना, ठीक है, और कैश क्रेडिट करना है, जो भी है बहरहाल, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर मैं सही करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि कैपिटल स्पेयर्स बनाओ इनको, यानी एसेट बनाओ, जबकि वो क्या करते आए हैं अभी तक? वो अभी तक करते आए हैं एक्सपेंस डेबिट कैश या स्टोर स्पेयर्स की एंट्री क्रेडिट, वो कर लेते हैं बाद में, ठीक है। मैं फिलहाल आसानी के लिए कैश लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। अब इसके लिए ना मैंने पिछली क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल वाला डाटा बनाया, जिसके अंदर वो उससे पिछले सेशन वाला उठाया पहले, ठीक है ना। मतलब पिछले भी ऐसी था, ये 70 क्लोजिंग है, 80 क्लोजिंग है, 73 क्लोजिंग है, ये सवाल में गिवन है। ये क्या है? सवाल में गिवन है। वर्किंग वाला था मेरे ख्याल में सफ़ा ये, अच्छा, बताओ जी, ये सारा किसने मिटाया? साकिब आपने मिटाया है? चलो कोई बात, मुझे फिर सोचना पड़ेगा, और मसला कोई नहीं जी। क्लोजिंग कितना गिवन है? 31 दिसंबर 13 पे क्लोजिंग स्टोर्स कितने गिवन है? 70 के, और 31 दिसंबर 14 के, ठीक है। अच्छा, अब
मैं अज्यूम करता हूँ मैंने इसी साल 13 में बिज़नेस शुरू किया था, ठीक है। मैंने जो है वो कुछ, ये अब सारा अज्यूम डाटा है, ठीक है ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, ओके। ए फॉर अज्यूम, ए फॉर अज्यूम, ए फॉर अज्यूम, और ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब ये क्लोजिंग बन गया तो ये ओपनिंग बनेगा, कोई अज्यूम नहीं है। फिर ये मैं अज्यूम करूँगा, ये अज्यूम करूँगा, ये फिर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब खरीदवाएँ जी। हमने क्रेडिट के ऊपर 125 रुपये का स्टोर्स खरीदे और कैश के ऊपर 75 रुपये के खरीदे। कितने टोटल खरीद लिए? पूरे 200 हो गए, ठीक है, पूरे 200 हो गए। अब बताओ कंज्यूम्ड कितना है? ये मैंने बैलेंसिंग निकाला है वैसे, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कहता है ये हम कर रहे थे, ये हम क्या कर रहे थे, ये अज्यूम किया है, ये अज्यूम किया है, ये अज्यूम किया है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ये बैलेंसिंग भी अज्यूम्ड फिगर ही हुई ना फिर, ठीक है। अच्छा, अब मामला क्या है? वो कहता है हम इस 130 को, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, सब जाग जाएं, हम इस 130 को एक्सपेंस करते आए हैं। सारा 130 क्या किया हुआ है हमने? एक्सपेंस। लेकिन जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है उनको एक्सपेंस नहीं करना चाहिए था, उनको एसेट में फेंकना चाहिए था। यानी कि इसकी एंट्री क्या की है हमने? एक्सपेंस डेबिट स्टोर स्पेयर्स क्रेडिट। क्या एंट्री की है? एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि हमने वो पहले कर लिया था ना, एक्सपेंस डेबिट S&S क्रेडिट, स्टोर स्पेयर ही लिख लें, एक्सपेंस डेबिट स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट, ठीक है। जबकि करना चाहिए था PPE डेबिट स्टोर स्पेयर्स क्रेडिट। अभी सब इसी से समझ आ जाएगा। जो एग्जांपल बनाई है ना, डाटा इसीलिए बनाया ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ को, सबको नहीं, कुछ एक ऐसे थे, ठीक है ना। क्या? अब वो बताएगा, हमें कहां से पता लगना है? अब उसने बताया, वो कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू कैपिटल स्पेयर्स, यानी जिनको आपने ये करना था, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पास्ट 3 years, जो ये होते रहे, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। पहली बात समझ, पहले उसने क्या कहा? हमने डिसाइड किया है हम अपनी पॉलिसी बदलेंगे, जिनकी साल से ज्यादा है उसको कैपिटलाइज करेंगे, PPE बनाएंगे। हालांकि पहले क्या कर रहे थे? पहले हम रिकॉर्ड कर रहे थे कंजम्पशन ऑफ स्पेयर एज एक्सपेंस, ठीक है। अब वो कहता है ये इंफॉर्मेशन है जी, जो उनकी जो कैपिटल स्पेयर्स थे, यानी जिनको PPE में डेबिट करना चाहिए था लेकिन कंज्यूम्ड हो गए, जो कि एक्सपेंस, यानी कि सारे का सारे नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें से कुछ एक होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 2013 के अंदर कितना है? 55। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं 130 सारे का सारा एक्सपेंस में सही नहीं है, 55 ने कहाँ जाना था? PPE में, तो बाकी 70 ये एक्सपेंस बनना चाहिए था। साइंस समझ आई? मतलब हमने क्या कर दिया है, हमने 130 का, ये सारा अज्यूम डाटा है भाई, सिर्फ 55 की एंट्री करनी है, वो सिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। हमने 130 का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ठीक है। ये सारा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था डेबिट, एक्सपेंस डेबिट स्टोर्स क्रेडिट हुआ पड़ा ना 130 से, ये सारा 130 एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए था, कुछ एसेट बनाना था। तो एक्सपेंस ज़्यादा है, इसको कम करो, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस ज़्यादा है, इसको कम करो, क्रेडिट। 55 से कम हुआ तो 75 रह गया, बोलो। और क्या कर लो, इस 55 को एसिड बना लो, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना था, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, यानी ये तो मैंने समझाया ना, आप इतनी सी बात से भी ये काम कर सकते थे। आप यूं कहते ये होना चाहिए था नई पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो, और ये हुआ पड़ा, ठीक है ना। क्या कैपिटल स्पेयर थे, PPE डेबिट स्टोर क्रेडिट करना था, एक्सपेंस आउट हुए पड़े हैं, एक्सपेंस डेबिट स्टोर क्रेडिट हुए पड़े। सही करने के लिए क्या करो? PPE डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, स्टोर स्पेयर को कोई असर नहीं, वो तो क्रेडिट होना है, इसके क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी। क्रेडिट इन टोटल जो मैंने अज्यूम किया, क्रेडिट इन टोटल 130 ही था, लेकिन इसको तोड़ के करना था। 75 जाता है एक्सपेंस में, 55 अगर हम नई पॉलिसी वाली वो अज्यूम करके लाएं कि अगर वो पॉलिसी अप्लाइड होती जो आप सोच रहे हैं, तो फिर 75 एक्सपेंस में जाता और 55 PPE में जाता। ये 55 भी सवाल में गिवन है, ठीक है, ओके। तो ये बात कुछ समझ आ रही है, कुछ ठीक है ना। अब ये सारी बात वहां डायरेक्ट भी समझ आ रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा था आपको ये बात, ठीक है, कि वो क्या कह रहा है, सवाल में लिखा हुआ है, कैपिटल स्पेयर्स यानी PPE डेबिट स्पेयर क्रेडिट करना था,
जो कि कंज्यूम होते रहे पिछले 3 साल से, यानी एक्सपेंस डेबिट स्टोर स्पेयर क्रेडिट होते रहे। अब इनको हमने क्या करना है, चेंज करना है। इसको चेंज करना है तो क्या एंट्री बनेगी, पीपीई डेबिट स्पेयर, ये एक्सपेंस क्रेडिट। पीपीई डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। स्टोर स्पेयर क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। एक्सपेंस इस अमाउंट से नहीं डेबिट होना चाहिए था ना, अगर नई पॉलिसी हो तो उसको क्रेडिट कर दें। तो फिर एंट्री क्या बनी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई, पीपीई डेबिट करो, एक्सपेंस को क्रेडिट करो 55 से, ठीक है ना। अब यही एंट्री मैंने यहां पे आपको सिखा ली इस तरह से। क्या हमने 2013 में 130 का अज्यूम फिगर है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, इसमें से 55 को निकालो और एसेट बनाओ। तो ये एसेट बनाया, एक्सपेंस क्या हो गया, कम। ये सिर्फ वैसे समझाने के लिए था, वरना इतनी सी बात यहां पे लिखनी थी बस। 13 में पीपीई डेबिट और एक्सपेंस लिख रहा हूं, फिर इसका नाम कोई ना कोई तजवीज़ कर लेंगे। एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 51, 55 से। तो 1 वाली बदतमीजी क्यों की थी फिर। अच्छा अब इधर देखो, ये गलती सही हो गई। मुझे बताओ इस क्लोजिंग पे इसका क्या असर पड़ा है, इस क्लोजिंग पे इसका कोई असर है भाई, क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी। क्रेडिट तो स्टोर स्पेयर्स नहीं होना था, हम कह रहे हैं डेबिट में गड़बड़ है। डेबिट कुछ एक्सपेंस को और कुछ एसेट को होता, पुरानी पॉलिसी की वजह से सारा एक्सपेंस में डेबिट हुआ पड़ा है। पॉलिसी बदलेंगे तो एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे और पीपीई को डेबिट करेंगे। क्रेडिट वाले में लड़ाई को नहीं थी। इसलिए जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना आज, तो उसके अंदर स्टोर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। चलो जी, अब तो काम ही खत्म हो गया, अब 5 मिनट का काम है, ठीक है। ये सिर्फ समझाना था। अब अगली बात आप, क्या अगर एसेट में गड़बड़ हो गई है तो डेप्रिसिएशन में भी होगी। पीपीई एसेट बढ़ा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट। जी लाइफ सवाल में गिवन है, 5 साल इन पार्ट्स की लाइफ है, तो 55/5 11 आ गया, ठीक है। लेकिन ये डेवो है, डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेप्शन, डी फॉर डेवो, डाइवो नहीं डेवो, डेवो होता है। अच्छा डेवू नवा है जी। सुने 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 प्लीज, मैंने कहा आपसे बोले, आप खुशाब वाले और आप हारून, आपको मैंने कहा बोले चुप। 1 मिनट वो बात कर रहा हूं मैं। गुजारा करो जी भाई। ये डाइवो है, ये क्या है, डाइवो है, डेवो है, ये नहीं रुकेगी। क्या मतलब, डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डाइवो। डाइवो नहीं रुकती, डेप्शन नहीं रुकती, गलती हुई है चलेगी, ये आगे भी चलेगी। डेप्शन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, डेप्रिसिएशन ठहर जा, स्पेयर पार्ट होता, सुन ले स्पेयर पार्ट, तेरा भी स्पेयर पार्ट, ठीक है। अब बोलो स्पेयर पार्ट, कंज्यूम करना शुरू करेंगे तब से डेप्रिसिएशन करेंगे जी, जाहिर सी बात है, पॉलिसी चेंज करके लाएं बेटा। अवेलेबल नहीं, वो स्टोर में पड़ा है, वो स्टोर स्पेयर की इन्वेंट्री है, वो उठा के यूज करना शुरू किया तो तब पीपीई बना, तो तब से डेप्रिशिएट करेंगे जी। आपका भी यही सवाल था मेरे दोस्त। हाँ तो रिमेनिंग लाइफ उस दिन 5 साल थी ना, जिस दिन हमने ये काम किया जी। नेक्स्ट आगे बढ़े, बात अब रुकी नहीं, आगे भी ऐसे ही है। अब अज्यूम डाटा चल रहा है, यहाँ पे कोई अज्यूम करो। क्रेडिटर कितने पे उधार पे खरीदा, 150 का भाई कह रहे हैं, और 100 का खरीदा और 80 का पड़ा है, तो कितना कंज्यूम हो गया। अब डायरेक्ट ही करो, 240 नहीं, वो कहता है चलो ठीक है 240 लिखो, 240 बैलेंसिंग आ गया। अब ये तो किया था हमने 2014 में, ठीक है ना। वो कहता है नहीं यार, ये 2014 में सारा एक्सपेंस में चला गया है, नहीं इसमें से ना 39 ऐसा था जो एसेट बनना था। तो हमने कहा अच्छा ये पीपी क्वेश्चन वाला, तो फिर बाकी क्या बच गया 201 ऐसे, ठीक है ना। मतलब आपने 240 से एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया था पिछले साल, उसको कम करें 39 से और एसेट को बढ़ा लें 39 से। तो एक बार समझाना होता है, हर साल एंट्री यही सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो 39 की एंट्री सेम और इसकी लाइफ है 3 साल। अब इधर आओ, इधर देखो 2014 में ग्रीन ब्लू कर ले जी, 39, ये ऊपर सारे वही हैं, ये तीनों साल के उन्होंने वो कैपिटल स्पेयर्स दिए हैं जो कंज्यूम हो गए थे, तो हमने इनको कैपिटलाइज करना है ना, ठीक है। तो पीपीई डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट 30,
अब ये 2014 से एसेट की गड़बड़ है, 2014 से इसकी डेप्रिसिएशन चलेगी। इजी लिया था आपने सवाल को, डेप्शन डेबिट, पीपीई क्रेडिट। अब इसकी लाइफ कितनी गिवन है सवाल में, ये बन गया 13, और ये डाइवो है, ये नहीं रुकेगी। डिफरेंट एडजस्टमेंट जी। चलें आगे। 15 में 44 और 4 इयर्स की लाइफ। तो कलर कोई और नामा कर दो, ग्रीन। अच्छा जी। पीपीई डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट 44 से, और इस साल की डेप्रिसिएशन 44 डिवाइड बाय 4, 11 आ गई फिर। तो बस ये हमारे काम की चीज़ थी, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप एक चीज़ समझाई थी। डायरेक्ट ये काम, और डायरेक्ट करना यहाँ से था, सिर्फ इतनी सी बात काफ़ी थी समझा देता कि ये ओरिजिनल, ये नई पॉलिसी के हिसाब से ये होना चाहिए था, पुरानी में ये होता रहा है, अब ये चेंज करो। अब जब एसेट चेंज होता है तो आपको पता है डेप्रिसिएशन भी, एक एसेट नहीं रिकॉर्ड किया था, कब कर लेंगे तो फिर उसके डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी 3 साल पे आ गया। बेटा जब देगा तो देखेंगे। वर्किंग वन ये है। चलें आगे। 7 वाली भी पिक्चर बनानी है, बनाओ। ठीक है जी। चलें अब रिक्वायरमेंट, बस सवाल में एडजस्टमेंट एक ही थी, खत्म भी हो गया सवाल। अब तुम्हें ख्याल आया है, आसान सवाल था लेकिन डिफरेंट। अब डिफरेंट जितनी पॉसिबिलिटी कोशिश करेंगे हो सकेंगी उतनी डिफरेंट तरह की एडजस्टमेंट्स देख लेंगे। आगे सवाल सेम है, आगे सवाल 2 मिनट का, क्योंकि वो रूटीन का काम है। आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, चेन इक्विटी, अपनी तरतीब वही रखिएगा, ठीक है। इंडस्टर कहाँ है, देखो। जी बच्चों, अंग्रेजियां पूरी कर लिया करो। रिक्वायरमेंट बी है AEL स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 और 14, 2 साल के लिए बनाएंगे। अब ये रूटीन वाला काम है ना, बार बार जो हम करते आ रहे हैं। पंद्रह और 14। अच्छा जी, क्या गिवन है जी सवाल में, नेट प्रॉफिट। क्या गिवन है जी, नेट प्रॉफिट। ले आओ इधर। अच्छा, कौन कौन से साल हैं, बातें मत करें बेटा, मार्कर ब्लैक निकालो बाकी जी। 2014 और 15। गलत वाली फिगर्स उठाओ, मैं मार्कर लेने आ रहा हूँ, साथ देख भी जाते हैं एक एक करके। ये क्या, ये तितर ना बटेर जी। जी 112 और 100, सॉरी 14 और 15 का प्रॉफिट एंड लॉस है, 13 का तो बनेगा नहीं। 123 और 129, 123, 129। नेक्स्ट ब्लू मार्कर, किस लिए, पीपीई वो तो बैलेंस शीट आइटम है, टेंशन कोई नहीं, ठीक है ना। हमें चाहिए इनकम एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे। 13 को तो छोड़ो, 14 में आए, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ कम तो प्रॉफिट बढ़ा, एक्सपेंस डेबिट तो प्रॉफिट कम, बढ़ गया ना, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट बढ़ प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट बढ़ प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम, प्लस माइनस माइनस, इतना सवाल होता है फिर बाद में। तो प्लस 39, यार साकिब दानिश इधर करीब आके बैठो, जो बोर्ड की तरफ मुंह करने पे फजूल बोले ना उसको ज़रा आइडेंटिफाई कर लो। -13
14 में और रीस्टार्ट करेंगे। ओहो हो, रीस्टार्ट करना था। इनकम स्टेटमेंट है, रीस्टार्ट नहीं करना। खुशाब वालिद, कल से तुमने भी इधर बैठना है, या जब भी आओ क्लास में इधर इधर हाथ के नीचे। तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे, ये दूसरी रो में बिठाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा जी, 15 एक्सपेंस 44 से कम हुआ, क्रेडिट कम हुआ तो प्रॉफिट 44 से बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम, तो प्लस 44 माइनस 13 प्लस 44 माइनस 11 तानिश किधर हो तुम डरते तो नहीं हो इनसे? उन्होंने विचकार बिठा लिया तेन, बोल के खाओ मत दूसरों को। जी बोले जी। जी 2014 का 130 168 और इत्तेफाक है, ऐसे होना नहीं वैसे इत्तेफाक है। यार ये बच्चा बोल रहा है ना ब्लैक शर्ट वाला, हाँ बता रहा हूं मैं, तुम बोल रहे हो, पूछ नहीं रहा। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? AEL। अब ये रूटीन वाला काम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड। जाहिर है एक्सट्रैक्ट्स ही हैं क्योंकि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बना रहे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। अब हम 15 में खड़े हैं, 14-15 की बनानी है लेकिन 13 भी है, तो तजर्बा हो गया ना अब, तो ओपनिंग 2 दफ़ा आएगा, ठीक है। ये ब्लू शर्ट वाला भी जो ऐनक वाला है ना, इसके बारे में भी बताना है कि ये अब बोले तो, ठीक है ना, बस जो बोल लिया इसने बोल लिया। ओके, तो ओपनिंग 2 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद कोई इस सवाल के अंदर डिविडेंड नहीं था, कोई राइट इशू कुछ भी नहीं था ना, सवाल तो ख़त्म हो गया। तो बस एक लाइन काफ़ी होती है। ये 31 दिसंबर 15, फिर ये 31 दिसंबर 14 हो गया, और ये 1 जनवरी 14 हो गया, 2 बार आ गया। यहाँ पे करेंगे हम पैट ऑफ 15, इसको क्यों ब्लू कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे पैट ऑफ 15 का प्रॉफिट 15 के साल में आता है, उसकी गलतियाँ यहाँ सही, 15 गलतियाँ यहाँ सही करेंगे, कर चुके हैं वही उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद 14 का प्रॉफिट, ठीक है, ये 14 का प्रॉफिट भी सही हो चुका है, ताकि लिख लेंगे। उससे ऊपर जितने भी साल हैं, वैसे तो एक ही है, वो ओपनिंग में सही होना है, तो प्रायर ईयर एडजस्ट। क्या? ओके, रीवैल्यूएशन सरप्लस। मैंने आपसे पूछा आप बताएं, मैंने आपसे पूछा, आप बताएं। जी बच्चों, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास आज अवेलेबल है। हम खड़े हैं 15 में, ना हमें 31 दिसंबर 15 की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए, ना 31 दिसंबर 14 की, बल्कि 31 दिसंबर 13 की चाहिए। देखो ये उन्होंने लिखा हुआ 31 दिसंबर, मैंने इसलिए ऊपर आज लिखा नहीं, 31 दिसंबर 13 की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए, जो 1 जनवरी 14 का ओपनिंग बनाएंगे, और वो है 101, ठीक है जी। उसके बाद अब 13 की गलतियां ओपनिंग में सही करेंगे। 13 की गलतियां जी, 13 में एक्सपेंस 55 से कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, और रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट्स ही तो हैं, ठीक है। तो 55 से एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट्स बढ़ गए, यानी अर्निंग्स बढ़ गई। प्लस
55 और एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। ये करेक्शन ऑफ एरर से शुरू किया काम हमने, देख लो अभी तक चल रहा है जी। 44 पॉजिटिव। चलिए अब जी ये हो गया 145 और रीस्टेटेड, नहीं ऊपर वाला नहीं है, उसको रीस्टेट किया अभी हम, ठीक है अहमद ने, तूने कहा ना, तो ये ऊपर वाला तो ये तो उसके पास पड़ा था, ये हमने रीस्टेट किया, ठीक है। उसके बाद 14 का प्रॉफिट उठा लो 138, ये रीस्टेट किया हुआ है हमने। उसके बाद 283, उसके बाद रीस्टेट, और वो क्लोजिंग है ना, कितना था, ठीक है सर 138, ठीक है जी। अच्छा अब क्या बना लें जी, बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट AEL, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 दिसंबर 15। PPE सबसे पहले इसको पकड़ो, 13, 14, 15, गलत फिगर्स। टू 105, 2402, 243, ये वाली फिगर्स लिखवानी है, ठीक है। तो 13, 24, एडजस्टमेंट्स 13 से शुरू करते हैं। 13 में PPE बढ़ा प्लस डेबिट प्लस, और PPE कम हुआ क्रेडिट तो माइनस, प्लस माइनस, PPE 39 प्लस -11 -13, बड़े हो गए, प्लस 39 -11 ओके समझ गया। आपने आज नहीं जाने देना, इसलिए मैंने अहमद को आज यहाँ बिठाया। हाँ आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, आज नहीं मैं बचता। -11 -13 ये लिख लिया, अब जा रहे हैं। 44 से बढ़ा 11, 13 11 से कम, प्लस 44 -11 -13 -11, चलो 15, 14 और 13, इनके ऊपर रीस्टेटेड भी लिखना है थोड़ा थोड़ा। 15, 14 और 13 जी। 13 21 रीस्टेट, फिर रेस्ट न लिखाना, रेस्ट रीस्टेटेड है। 61 खैर रीस्टेटेड, ये उसके पास पहुंचे हुए। 24, उसके बाद मुफ्त के नंबर, ये देखो 145, 283, 180, 283 और 421। एक और मुफ्त का नंबर, लेकिन इसको नीचे लिखते हैं, सॉरी जरा एसेट एक और भी आ रहा है, वो भूल गए ना, देखो मैं भी भूल गया। स्टोर्स एंड स्पेयर्स की इन्वेंट्री नहीं आ रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बैलेंस शीट का आइटम तो है, एक्सट्रैक्ट्स में तो आना चाहिए था। तो एसेट्स ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स 70, 80, 73, सत्तर 80 73, ठीक है जी। ये क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स।
ठीक है जी। आगे ऐड करें रिक्वायरमेंट अपने सवाल में। रिक्वायरमेंट ए बी सी हो गया। बी AEL notes to the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 15। नोट का कोई नंबर शंबर बताओ। 8 भाई ने आज कह दिया, वैसे 18 तो करो कम से कम। चेंज इन पॉलिसी। अंग्रेजी सुने, लिखनी नहीं है, घर जाके लिखनी है, सुन लें एक बार, यहीं से देखनी है मैंने भी। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज चेंज्ड its policy to classify consumption of spares having life of more than 1 year as capital spares under PPE। एज इट इज लिखा है, बस थोड़ा सा शुरू में जुमला बदला है, फिर सुन लो, घर लिखना है, लाजमी लिखना है। The company during the year company has decided to change its policy of classifying consumption of spare parts having life of more than 1 year as capital spares under PPE। लिख दिया ये, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन relevant line items is as follows। ठीक है। नंबर 1, items affecting SOCI। कितने साल की SOCI बनाओगे? नहीं जी, 15 तो नहीं आता होता। हाँ जी, बस ये थ्योरी के अंदर चीज़ें होती हैं जो पढ़ी होती हैं, हम पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पॉलिसी चेंज में करंट ईयर भी प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे? अपनी वर्किंग में, एंट्रीज में, और 14 में देखा एक्सपेंसेस का कोई नाम रख लें, स्टोर कंजम्पशन एक्सपेंस, सही है, स्पेयर एक्सपेंस, जो भी कर लें, बस कोई नाम ही रखना है। बहरहाल एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट, मतलब कम। डिक्रीज इन, कोई नाम रख दो, डिक्रीज इन स्पेयर एक्सपेंस, स्पेयर पार्ट एक्सपेंस, स्पेयर पार्ट या स्पेयर एक्सपेंस, या स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड एक्सपेंस, स्टोर्स एक्सपेंस, ठीक है। कोई भी नाम बस रख लेना आपने, ओके। बस एक्सपेंस लिख लेना। कितने से डिक्रीज हुआ? आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन में 11 जमा 13, यहाँ पे वर्किंग्स चलेंगी हमारी। तो वर्किंग जी, क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? ये वाला सिर्फ अंग्रेजी वाला नहीं समझ आ रहा? ये चेक करें यार, ये चेक करें। बाकी आप, कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए ये मैंने आराम से जो नोट बनाया ना, इसका मैं एक पार्ट यूट्यूब पे भी चढ़ा दूंगा, ओके। और ऑनलाइन वालों के लिए पोर्टल पे, क्योंकि अब ब्लर हो गया है, तो जब से ये नोट बनना शुरू हुआ है ना, इससे ऑनवर्ड्स मैंने बड़े आराम से वहाँ पे नोट बनाया था ये, तो वो मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा। लेकिन उसको चेक करवा लें, अब किसी को भेज दें, यहाँ कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, ना इधर को बंदा बैठा है, ना हाइब्रिड में बैठा है, कहीं भी नहीं बैठा हुआ। अच्छा जी, ठीक है भाई, इंशाल्लाह अपलोड भी होता है, फिर ध्यान से सुनते रहो बस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 11 से बढ़ेगा, 13 से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आके मैंने वर्किंग नंबर 2 लिखना है। वर्किंग 1 तो हो गई है ना मेरी, वर्किंग 2 यहाँ पे लिख कर फिर मैं छोटी छोटी वर्किंग्स कर लेता हूँ। नंबर 1 जी, कितना? 11 से बढ़ा और 13 से बढ़ा, तो टोटल बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 24। अब जरा अगला काम फरमाइशी देखो। एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ना है और कम होना है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे देखना है? प्रॉफिट पे। अब इसको भी वर्किंग में लाओ। ये हो गया वर्किंग 1, ये वर्किंग 1 से आ गया। अब 2 वर्किंग करनी है जी, बोले आज तुम्हें आराम नहीं आ रहा जी। स्टोर एक्सपेंस, एक एक्सपेंस कम हुआ 39 से, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है 39। फिर एक एक्सपेंस बढ़ा है 24 से,
इस वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा 24 से। नेट में बढ़ रहा है, नेट में कितने से हैं 15 से। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, असल प्लस 15 आ रहा है। मैं कहता हूँ टाइम बचाया करो, कैलकुलेटर में देखो प्लस आ रहा है, इंक्रीज, ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट अगले साल में गए, अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस है तो जिस साल में है सिर्फ उसी साल को देखते हैं ना हम, ठीक है। एक्सपेंस जो अजीब से नाम वाला है, जो भी जिसने जो नाम रखा है उसका, ठीक है, वो एक्सपेंस 44 से क्या हो रहा है, क्रेडिट मतलब कम, कितने से, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन 11 जमा 13 जमा 11, ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है। नंबर 3 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 कितना जी, 35। नंबर 3, ठीक है, ओके। अब प्रॉफिट पे असर देखना है तो उधर नहीं जाना वर्किंग में, ठीक है ना, बस इनको ऊपर से देख लो। एक एक्सपेंस 44 से कम हो रहा है तो प्रॉफिट 44 से बढ़ गया, और एक एक्सपेंस 35 से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट 35 से कम हो गया। नेट में बढ़ ही रहा है ना, कितना 9, पता नहीं केड़ी तेरी गिनती है 14। आइटम्स अफेक्टिंग, भाई वो ब्लर वाले कुछ मसला हल हुआ है, मैं अपलोड करूंगा, बहरहाल अपलोड करूंगा, लेकिन सुनते ध्यान से रहें, ये नोट बना लें। मैं सिर्फ ये नोट वाला पोर्शन अलग से कटवा के यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा। आइटम्स अफेक्टिंग, क्योंकि एक दो बच्चे अभी उठ भी जाते होते हैं ना क्लास के लिए, तो वो उनको भी ज़रा देख लेंगे वो भी। ये 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 14 और 31 दिसंबर 13। जी एक ही है, पीपीई हर तरफ छाया पड़ा है और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। स्टोर तो नहीं चेंज हुआ था, पीपीई छाया पड़ा है पीपीई। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर्चे में पूरा लिखना, वेरी इजी। पीपीई बढ़ा कम हुआ, 55 से बढ़ा 11 से कम हुआ। नंबर 5 प्लस 55 माइनस 11, ये शो करनी होती है वर्किंग ना, लेकिन ऐसे साइड पे कर लिया करो, ये इजी है, पर इक्वल ना लिखा करो, ठीक है जी। बोलो प्लस है, प्लस है, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने से, 44 से। नहीं लिखें क्या, 44 नहीं सही, अच्छा आगे जी, आगे जी नंबर 6 लिखा मैंने और मैं जा रहा हूं, रोके मुझे, बैलेंस शीट बना रहे हैं। प्लस 55 माइनस 11 करके अब जाते हैं 14 में, और प्लस 39 माइनस 11 माइनस 13, प्लस 39 माइनस 11 माइनस 13 इक्वल्स, नेट में प्लस है या माइनस ये भी बताना, प्लस यानी इंक्रीज ही है, कितने से 59। वर्किंग नंबर 6, ठीक है। उसके बाद 15 के लिए मैं जा रहा हूं, क्यों रोकदा नहीं, पहले ये लिखवाएं 55 प्लस माइनस 11 प्लस 39 माइनस 11 माइनस 13। हाइब्रिड बॉयज टेंशन मकावा, ये अपलोड होगा, ओके जी। यहां से चलने के बाद आए 15 में प्लस 44 माइनस 11 माइनस, लेकिन सिर्फ ये नोट का पोर्शन बोले जी, प्लस 44 माइनस माइनस माइनस, ओह कल वध गई जी। नेट में 60 प्लस है, प्लस 68। वर्किंग नंबर 7। अब एक चीज रह गई है बस, रिटेन्ड अर्निंग्स फरमाइशी प्रोग्राम। मुझे पता है आपका दिल क्या कर रहा है, तो 44 रुपए लिखे, मेरा दिल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं इक्विटी होती है, अब उधर वर्किंग में नहीं जाना, ऊपर फिगर पड़ी है उठाओ, सिंपल। एसेट में क्या है, इंक्रीज प्लस 44, यानी कि यहां से काम रोज वाला चल रहा है, सिर्फ एडजस्टमेंट थोड़ी सी बदली, प्लस माइनस 0 कुछ भी नहीं बदला। तो इक्विटी में भी क्या है, 44 से इंक्रीज, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में
इंक्रीज है। अगले दोनों अगलों का भी यही आना है, मुझे पता है, लेकिन करें, डेथ ना पड़े आपको, करें करें करें। नंबर 9 जी, एसेट में क्या है, ऊपर देखो इंक्रीज कितने से, और लायबिलिटी कोई नहीं है, तो फिर इक्विटी में 59 से क्या है, इंक्रीज। एक रह गया, हिम्मत करके वो भी कर लेते हैं। लास्ट ऊपर देखो, ऊपर देखो, इधर नहीं, इधर इधर खड़े होके इधर ऊपर देखो, वर्किंग में नहीं जाना क्योंकि यहां सब कुछ हमने इकट्ठा कर रखा है ऑलरेडी, इतनी मेहनतें करके, ठीक है। इंक्रीज है एसेट में प्लस 68, लायबिलिटी है कोई नहीं। ये जो आपको मैंने क्वेश्चन बैंक ये दिया है ना, इससे अगले से अगला सवाल जो बनता है कौन सा है वो, जिसमें मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें चेन इक्विटी, हाँ 8, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। इसमें एक एसेट बढ़ेगा एक कम होगा, दो तरह के रुख भी आएंगे, यू विल एंजॉय द नोट। अच्छा जी, प्लस 68, ठीक है जी। इसके आगे एक रिक्वायरमेंट ई ऐड कर लें, इंशाल्लाह कल ऐड करें, पास जर्नल एंट्रीज, सवाल के ऊपर जाके लिखें पास जर्नल एंट्रीज, इसकी भी कर लेंगे क्योंकि इसकी तो लाजमी करेंगे, इसकी तो एंट्रीज मेरे पास आ गई हैं। हम हर काम इन जर्नल एंट्रीज से करते हैं जो वर्किंग में नहीं करते। हमने इसी से इनकम स्टेटमेंट बनाई, इसी से बैलेंस शीट, इसी से चेन इक्विटी, इसी से नोट, इसी से करेंगे वो एंट्रीज, यानी इसके बगैर हमारा सवाल नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी। होमवर्क आपने लिख लिया, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। एक्स्ट्रा क्लास हमने संडे को रखी है, आफ्टर जोहर प्रॉबेबली 1:45 से ऑनवर्ड्स चलेगी। बाकी कंफर्म मैसेज आपको ग्रुप में आ जाएगा, जो ग्रुप में नहीं है वो जाके ऐड हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।